हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई अपडेट में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, इन सभी को मिलेगा आवास। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, इनको भी मिलेगा आवास। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डिजिटल योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राही चयन को लेकर सरकार ने कई मानकों में ढील दी है और जिसका फ़ायदा सस्ते आवास का सपना देख रहे दूसरे लोगों को भी मिलेगा। स्लम बस्ती में रहने वाले लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे के मकान 2 लाख रुपए में दिए जा रहे हैं। अब नए नियमों के तहत स्लम बस्ती का दायरा बढ़ाया जा रहा है। चलिए और अब बात करते हैं कि मकान के लिए इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत, कि आपको मकान बनाने के लिए किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी। तो ईडब्ल्यू मकान के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, आवासहीन होने का स्वयं प्रमाण पत्र, वैवाहिक होने की स्थिति में पति पत्नी की फ़ोटो, अकेले ही दशा में स्वयं का फ़ोटो, बैंक खाता की कॉपी और स्लम बस्ती के है तो वहां पर आवेदक की मौजूदगी का फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र आदि। छूट के लिए हितग्राहियों को अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे, जिसमें विकलांग की दशा में मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, कच्चे मकान का पट्टा है तो प्रति, इसके अलावा अन्य 100 प्रमाणित पत्र भी मांगा जाता है। और अब तक चिन्हित बस्तियों को ही स्लम बस्ती माना जा रहा था और वहीं के लोगों को ही सस्ते मकान मिल पा रहे थे। नए प्रावधानों में फुटपाथ पर स्थायी रूप से झोपड़े बनाकर रहने वाले लोग स्लम हितग्राही माने जाएंगे। इस कारण उन्हें केवल 2 लाख में पक्के मकान मुहैया कराया जाएगा और इसी तरह ग्रीन बेल्ट सहित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में बसे लोगों को स्लम और गैर स्लम में चिन्हित करने के लिए नए सिरे से सर्वे कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नदियों और नालों के किनारे बस्तियों का चयन यदि स्लम बस्ती के रूप में होता है तो वहां पर रहने वाले लोगों को सस्ते दर पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर निगम रीवा सहित जिले के नगर परिषदों के पास शासन की गाइडलाइन पहुंची है। नगरीय निकायों द्वारा लगातार कुछ बिंदुओं पर संशय को लेकर पत्र भेजे जाते रहे हैं, जिसके चलते शासन ने रीवा सहित प्रदेश भर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और अब तक स्लम और नॉन स्लम बस्ती के हितग्राहियों को लेकर बड़ा संशय रहा है। स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने की दशा में नगर निगम में शुरुआती दिनों में सभी हितग्राहियों को 2 लाख रुपए में मकान देने के आश्वासन दिया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन भी बड़ी संख्या में कराए गए थे। लेकिन बाद में यह कहा गया कि स्लम बस्ती के हितग्राहियों के लिए 2 लाख और नॉन स्लम के हितग्राहियों के लिए 4,75,000 कीमत होगी। इसको लेकर विरोध भी किया गया और कई लोगों ने अपनी राशि वापस भी ले ली थी। इसी तरह कई अन्य निर्देश स्पष्ट नहीं थे। चलिए और अब बात करते हैं कि बंद हो चुकी राजीव आवास योजना के नियम भी होंगे लागू। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को भाजपा की सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है। साथ ही केंद्र में सरकार आते ही पूर्व संचालित राजीव गांधी आवास योजना को बंद कर दिया गया था। अब राजीव आवास योजना के नियमों को अपनी योजना में शामिल किया है और नई गाइडलाइन में यह कहा गया है कि अनटेबल बस्तियों के हितग्राहियों को भी ईडब्ल्यूएस मकान की पात्रता दी जाएगी। इसमें उन बस्तियों को शामिल किया गया है जो पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक
स्थलों पर बसी हुई है। नदी, तालाब के किनारे, पहाड़ी या अन्य दलदल स्थल की बस्तियों को भी इस श्रेणी में रखा गया है और इसके अलावा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील स्थलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें नेशनल पार्क, अभयारण्य क्षेत्र शामिल है। और इसी तरह से सार्वजनिक उपयोगिता वाले क्षेत्रों में बसे लोग जिसके सड़क, रेलवे ट्रक का अन्य किसी तरह के बुनियादी ढांचे के लिए चिन्हित स्थल। और इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि किस तरह के हितग्राही सस्ते मकानों के लिए पात्र होंगे। चलिए और अब बात करते हैं कि हितग्राहियों के नाम चयन पर होगी पारदर्शिता। प्रधानमंत्री आवास योजना के AHP घटक के AWS मकानों का आवंटन करने से पहले सस्लम और नॉन सस्लम बस्तियों के हितग्राहियों के लिए चयन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय भूमि पर स्थापित बस्तियों में रहने वाले लोग, चाहे वह पट्टाधारक हो या अतिक्रमक के रूप में कच्चे मकान या झोपड़े में रहते हो, ऐसे अविकसित क्षेत्रों को मलिन बस्ती के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इन बस्तियों के लोगों को आवास योजना के हितग्राही के रूप में चिन्हित कर नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और दावा आपत्तियां ली जाएगी। अंतिम निर्णय नगरीय निकायों की प्रकाशीय परिषद द्वारा किया जाएगा। स्लम बस्ती के हितग्राहियों को 2 लाख में ही मकान मिलेंगे। नॉन स्लम में राज्यांश के 1,50,000 रुपये कम करने का निर्णय प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही लिया था और यह राशि हितग्राहियों को बाद में लौटाई जाएगी। पहले भुगतान करना होगा। रीवा में 475 लाख रुपये नॉन स्लम के मकानों की कीमत बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नई अपडेट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।